देख रहे हैं बी इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में अखिलेश यादव का चुनाव आयोग और सरकार पर बड़ा हमला। फतेहपुर जिले में ड्यूटी के दौरान लेखपाल की मौत के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शनिवार को मृतक लेखपाल के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की और इस दौरान भाजपा सरकार व चुनाव आयोग पर करारा प्रहार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी बनकर सनातन का राज चलाना चाहिए, लेकिन यह सरकार झूठ का सहारा लेकर अपना वजूद बचाने में लगी है। आईएएस आईपीएस इसीलिए नहीं बनते कि सत्ता के दबाव में चले। आप संविधान के रक्षक हैं, जनता की सेवा आपका धर्म है। उन्होंने आरोप लगाया कि मृतक लेखपाल के मामले में दोषी अधिकारियों पर मुकदमा इसलिए दर्ज नहीं हो रहा है क्योंकि सरकारी अधिकारी का मतलब भाजपा के अधिकारी। उन्होंने कहा कि भाजपा से जुड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसी वजह से प्रदेश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। बिहार चुनाव पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव बोले, तेजस्वी यादव हारे नहीं, उन्हें हराया गया है। एसआईआर का खेल हुआ है, जहां वोट कम हुए वही विपक्ष हारा है। भाजपा ने जिन बूथों पर हार देखी वहीं से वोट कटवाए, घुसपैठिए का नारा दिया, लेकिन बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। असली लक्ष्य ममता बनर्जी को रोकना था, इसीलिए झूठा प्रचार किया गया। उन्होंने यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश ने कहा कि बिना ट्रेनिंग के बीएलओ से एसआईआर फॉर्म भरवाया जा रहा है। प्रदेश में कई जगहों पर रिवाल्वर दिखाकर वोट डाले गए और अब सीसीटीवी फुटेज तक देने से इनकार हो रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर की तारीखें भाजपा के दबाव में तय कराई गई हैं। तारीखें ऐसी निकाली गई जब लोग शादी, ब्याह और त्योहारों में व्यस्त हों। इससे पीडीए वर्ग का वोट काटने की साजिश की गई। घोषणा आयोग ने की, लेकिन तारीख भाजपा ने दी है। सपा प्रमुख ने कहा कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के नए तरीके अपना रही है। पूरा विपक्ष चुनाव आयोग से मिलने गया, लेकिन मिलने तक नहीं दिया गया। आयोग सरकार की मनमानी पर मुहर लगा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि बीएलओ की मौत और एसआईआर प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ियों का मुद्दा लोकसभा में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा, हम जनता के अधिकारों, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे, सरकार को घेरते रहेंगे। ऐसी और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप एक सेकंड सर।